हे गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि कल है आपका लॉ का पेपर, लॉ एंड बीसीआर का। हो सकता है आप ये वीडियो को संडे के दिन मतलब आज के दिन मतलब देख रहे हो जिस दिन आपका पेपर हो करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर बात करूँ आपके साथ कौन सी चीज़ के रिगार्डिंग इस पेपर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपने कौन से बातों का खास ध्यान में रखना चाहिए बेटा जब आप कल का पेपर देने जाओ। मतलब हमारा पेपर नंबर 2 जब आप अपीयर करो तो आप कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। मैं अगर कहूँ आपके साथ तो कल के पेपर में आपको 2 सेक्शन देखने वाले बेटा, एक सेक्शन नंबर ए, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए लॉ के बारे में बात करता है और जो सेक्शन बी है ना बेटा वो बात करता है बीसीआर से रिलेटेड। किससे चीज से रिलेटेड बात करता है? बीसीआर से रिलेटेड वो बात करता है। मैं अगर आपके साथ बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का, और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिखाई देगा वो भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन होने वाला है बीसीआर से रिलेटेड। बराबर? यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर आपको इसमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। मतलब बचे हुए 4 में से आपको एनी 4 सॉल्व करना होता है। समझ रहे बात को? आपको एनी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एनी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि हम क्वेश्चन 2 को पूरा स्किप कर सकते हैं? यस। क्वेश्चन 3 को, क्वेश्चन 4, 5, 6 को आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन ए के एक पार्ट को स्किप किया, क्वेश्चन 5 के बी वाले पार्ट को स्किप कर दिया, बोले एक क्वेश्चन स्किप किया। ऐसा नहीं होता है। पूरे अपने आप में मैं आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इस चीज का आप ध्यान रखना है ना। यस सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। फिर अगर मैं कहूँ पेपर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बीसीआर में रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग होगा ना बेटा, उसको लास्ट में लिखिएगा भाई। अगर मैं कहूँ आपके साथ कीप अ ट्रैक ऑन टाइम, आपको ट्रैक रखना बहुत जरूरी है टाइम के ऊपर। अपने जो पहले 15 मिनट है वो उस सेक्शन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए पढ़ने में जो जिससे आप शुरुआत करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप लॉ में ज्यादा बेहतर कर सकते हो तो आप लॉ से शुरुआत कीजिए, सेक्शन ए से। अगर आपको लगता है बीसीआर में ज्यादा अच्छा कर सकते हो आप सेक्शन बी से चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जितना हो सके बेटा उतना पॉइंट वाइज आंसर लिखना, सेक्शन को लिखना कंपलसरी नहीं है। और फ्रेश पेज के ऊपर न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, है ना। न्यू आंसर लिखना हमेशा फ्रेश पेज के ऊपर लिखेगा, ज्यादा अच्छा होता है वाली चीज। समझ रहे बात को? ज्यादा अच्छा लगता है। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को। अगर आप सेक्शन ए से लिखते हैं ना बेटा तो फिर पूरा सेक्शन ए को फिनिश कीजिए और उसके बाद सेक्शन बी की तरफ मूव ऑन कीजिए। अब मान लीजिए हमने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है ना, मान लीजिए हमने सेक्शन ए से स्टार्ट किया। अब क्या होता है, हमको क्वेश्चन 1 जम गया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 अपने को याद नहीं आ रहा है, तो अब करना क्या चाहिए करके, सर मतलब अब यहाँ पे मैं सेक्शन बी से चालू कर दो तो दिक्कत हो जाएंगी ना, दिक्कत होंगी। तो ऐसे इसमें आप क्या करो, 2 पेजेस छोड़ दो बेटा, जितना आपको लगता है कि हाँ अपने को हो सकता है कि ये चीज को अपने को बाद में लिखना पड़े करके, है ना। ऐसा हो सकता है कि बाद में अपन लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे और बढ़िया तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे इसमें आप क्या कीजिए, उतनी स्पेस छोड़ दीजिए, उतनी जितनी आप स्पेस छोड़ोगे उसके बाद में आके कवर कर लीजिएगा उस चीज को, बाद में आके लिख लीजिएगा वो आंसर को जब आपको याद आता है बाद में, तो है ना। तो ये वाली चीज, सर मान लीजिए हम आखिरी तक नहीं लिख पाए और वो पेज ब्लैंक रह गया, तो ब्लैंक रहेगा तो आखिर में जब आप पेजेस पलटाओगे ना तो एक बार काट दीजिएगा उस चीज को, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, जब आपके पास आंसर शीट आएंगी तो पहले 5 मिनट के अंदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना उस चीज को निपटा लेना। आपका रोल नंबर, आपका पेपर का नंबर, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर लिख लीजिएगा। पहले 15 मिनट के अंदर आपका डिस्कशन हो जाना चाहिए, पहले 15 मिनट में आपका सोच के हो जाना चाहिए कि कौन से चीज को मैं स्किप करने वाला हूं या वाली हूं, या आपका पहले 15 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाएगा बेटा कल के पेपर के लिए, है ना। वहां पे जब आप आंसर लिख रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कल के क्वेश्चन में। ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएंगी चीजें, एक शब्दों से ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है ना। तो ऐसे केस में एकदम सतर्क होकर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, एकदम चौकन्ना रहना बेटा जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो एकदम अवेयर रहेंगे जब आप क्वेश्चन को रीड करें, है ना। तो ये वाली चीजें यहाँ पे बोली गई है। और मैं अगर कहूँ आपके साथ तो बढ़िया तरीके से पढ़िए यार, आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, उसका अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। पॉइंट वाइज आंसर लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो सीधी डायरेक्ट चीजें आती है। अगर आपको बेटा ये वाली चीजें लिखना है, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखना चाहते हो, तो एक फॉर्मेट को जो मैं अक्सर आपको कहता हूं, कौन सा सबसे पहला आता है आपका एक्ट एप्लीकेबल, जिसमें आप लिखते हो कि कौन से एक्ट के हिसाब से और कौन से सेक्शन के हिसाब से चीजें आ रही है सवाल में। सेकंड आप लिखते हो फिर प्रोविजन, जो भी वो एक्ट के प्रोविजन होते हैं, जो भी वो सेक्शन के प्रोविजन होते हैं, आप वो लिखते हो। तीसरा आप लिखते हो फैक्ट्स ऑफ द केस करके। चौथा आप लिखते हो कंक्लूजन, है ना, चौथा आप लिखते हो कंक्लूजन। तो ये 4 चीजों को बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो, ये 4 चीजों को बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो और एकदम औसम तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। क्या आप इस चीज को समझ गए? जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ रहे हो क्या, है ना। एकदम क्लियर है, बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको चीजों को करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।
बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए यार, कल का मजा आने वाला है। कल के पेपर के अंदर बहुत फन होगा आपको लिखने के लिए, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपके साथ, ये अपने आप में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। प्रोफेशनल एग्जाम और पहला वो भी आपका राइटिंग के लिए, आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है ना, घबराइए मत। देखिए डर आपको लगेगा, मैं अभी से कह रहा हूं, डर लगना स्वाभाविक है यार, मुझे भी लगा था, आपको भी लगना, आने वाले लोगों को भी लगने वाला है ना, तो समझना डर सबको लगने वाला है यार, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बढ़िया तरीके से बिंदास तरीके से पेपर दीजिए। मेरा ये कहना है कि जब आपने आपकी खुद के अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है ना, तो ऐसे इसमें अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए और बढ़िया तरीके से कल का पेपर दीजिए। और जरूर से मुझे बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। एक मैसेज तो यार भेज ही सकते हैं कि सर पेपर कैसा हुआ करके, है ना, ऐसा जरूर से चीजें बता दीजिएगा। तो सी यू ऑल देयर, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट गाइस। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को, लेक्चर को लाइक करना बेटा, समझ रहे बात को, नहीं तो एकदम भयंकर तरीके से शनि का प्रकोप लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल देयर आफ्टर द एग्जाम्स। मुझे बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है करके। बाय बाय, टेक केयर।